सबसे जिद्दी तस्बीह। यह तस्बीह जिद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फज्र की नमाज के बाद यह तस्बीह लाजमी पढ़ लिया करो मोहतरम दोस्तों। फज्र की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन और दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुबतला हैं, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूं। जब भी आप फज्र की नमाज पढ़ उसके बाद जो वजीफा मैं बता रहा हूं, उसको नमाज फज्र के बाद फौरन पढ़ ले। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि अचानक दौलत का तूफान कहां से आ गया। आप बस मेरा आज का वजीफा जरूर कीजिए। यह एक खास तस्बीह है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। इस अमल को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शामिल कर लेता है। जिसकी जो भी हाजत होती है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देता है। रिस्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिस्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले फरमा देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा खास वजीफा है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जिसे पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपयों से नवाज देगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, इसका हर मकसद पूरा कर दो, यह जैसा मांगता है वैसा ही अता कर दो, गैबी खजानों से इसकी झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की जात देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकार कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के आसबाब चाहती हैं, मनपसंद नौकरी चाहती हैं, कर्जदार हैं और कर्ज से निजात चाहती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है और सच्ची मोहब्बत चाहती है, नाफरमान औलाद है या नाफरमान शौहर है, तो आप यह वजीफा सिर्फ एक बार कीजिए। जिस मकसद को लेकर करेंगे मेरा रब उसी दिन वह मकसद पूरा फरमा देगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की जात खुद देने को तैयार है, तो क्यों ना रब से मांगा जाए। तो अगर मैं यूं कहूं कि यह तस्बीह पढ़ने वाला खुशनसीब है, तो यह बिल्कुल सच है। यह तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक ही दिन के अंदर पा जाएगी। जो लोग अपने घर से बेसकूनी और बेरख्ती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात बदलना चाहते हैं, वह एक बार यह वजीफा जरूर करे। पूरी तवज्जो से रब से मांगी। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। यह तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। यह तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात और परेशानियों को खत्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। यह न तो लंबा वजीफा है और न ही मुश्किल, यह अमल बहुत आसान है। आपने कामिल यकीन और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वह हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, कारोबार में रुकावट, हर काम में नुकसान या कोई भी परेशानी, वह सब दूर हो जाएगी। और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए यह बहुत ही हुजर हलंत नुक्ता ब वजीफा है। दोस्तों, नमाज फज्र इस्लाम की सबसे अहम इबादतों में से है, जिसमें बेपनाह फजीलत, नूरानियत और बरकत छुपी हुई है। यह दिन के आगाज में अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है और दिल को सुकून व इत्मीनान अता करती है। फज्र की नमाज पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर होता है और यह नूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। हदीस में आया है कि फज्र की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। यह नमाज रिस्क में बरकत, गुनाहों की माफी और निजात का जरिया है। अहले ईमान के लिए यह कुर्ब इलाही का सबसे बेहतरीन वक्त है। तो कुर्ब इलाही हासिल करने के हवाले से आज आपकी खिदमत में नमाज फज्र के वक्त एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल लेकर हाजिर हुआ हूं कि जो अर्श पर हलचल मचा देती है। इंसान जो मुंह से मांगता चला जाता है, अल्लाह ताला उसको अता कर देता है, क्योंकि इसकी सुबह का आगाज ही अल्लाह ताला की बरकत भरी इबादत से होता है। तो सुबह के वक्त यह तस्बीह पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि जो भी फज्र के वक्त यह तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला
उसके दिन भर की तमाम हासतें पूरी कर देता है। अल्लाह उसकी परेशानियां दूर कर देता है। अल्लाह उसे बेशुमार रिस्क देता है। गैब से रिस्क मिलता है। रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह फज्र की नमाज के बाद यह तस्बीह पढ़े तो कयामत के दिन उसके बराबर या उससे ज्यादा इस तरह के अमल करने वाले के सिवा किसी का अमल अफजल नहीं होगा। दोस्तों, फज्र की नमाज के बाद जब यह तस्बीह पढ़ी जाती है तो अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत पूरी करने के लिए फरिश्तों को दौड़ा देता है। हर मामला में उसकी मदद होती है। उसकी जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज पर अल्लाह ताला ने खैर लिख दिया होता है। मोहतरम दोस्तों, मैं एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसे आप फज्र की नमाज के बाद पढ़ लें। लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा और हाजत एक दिन में पूरी होने का असर नजर आएगा। दोस्तों, यह बड़ा वजीफा नहीं और न ही मैं आपको अक्सर बड़े बड़े वज़ाइफ बताता हूं। यह एक बहुत ही मुख्तसर अमल है, निहायत ही सादा और असरदार। फज्र के बाद आप यह अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप इस वजीफे का असर देखेंगे। रिस्क और दौलत की बहार लग जाएगी। यह खास दौलत और रिस्क के हवाले से है, लेकिन यह अमल सच्चे दिल से किया जाना चाहिए। अगर यह अमल फकीर भी करे तो वह भी अल्लाह पाक की इनायत और फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत और असर है वह बहुत कम लोग जानते हैं। यह अमल आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। आपके ऊपर जितना भी कर्ज है इंशाअल्लाह वह भी चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज की अदा होने के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के मकान में रहते हैं और समझ नहीं आता कि किराया कैसे दे पाए, घर का खर्चा कैसे चलाए। आज की महंगाई में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। महीने के बढ़े हुए बिजली के बिल, बच्चों की फीस, इंसान बहुत परेशान है। इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। यह बहुत अहम बात है। जब इंसान पूरी ईमानदारी से अल्लाह के सामने झुकता है, सजदे में रो रो कर दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का सही तरीका क्या है। जब मांगने का तरीका आ जाएगा, फिर आपको किसी जटिल वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हाथ उठाइए और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ अमाल हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है। आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, अगर आप उनको छोड़ दें और अपने कारोबार में हलाल तरीके अपनाएं या रिस्क कमाने के हलाल जरिए इस्तेमाल करें, जैसा कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो नतीजे बदल जाएंगे। हलाल और पाकीज़ा रिस्क कमाइए। अगर आप कारोबार करते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऐसा व्यवहार रखें कि कोई आप पर उंगली न उठा सके। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए और अपने फराइज से गफलत न करें। हर महीने घर में सिर्फ हलाल रिस्क लाए और कोशिश करें कि आपके घर में हराम का एक कौर भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क कमाने से ऐसा ही होता है कि जब इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। यह कभी नहीं होता कि अल्लाह पाक उसकी दुआ मना कर दे। जब यह वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो उसे इस वजीफे से बेतहाशा दौलत मिल सकती है। इंशाअल्लाह यह सारी नेमतें और बरकतें हलाल कमाई और अल्लाह का शुक्र अदा करने में ही निहायत हैं। कोशिश कीजिए कि दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके हाल बदल जाते हैं। अगर आपके ऊपर सूद पर लिया हुआ कर्ज है तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफी मांगिए, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से यह बड़ा मसला है। जो लोग अल्लाह से जंग करने की सोचेंगे, उनका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बुरा होगा। इसीलिए सबसे पहले सूद के कामों से तौबा कीजिए, झूठ से तौबा कीजिए और गीबत से तौबा कीजिए। चुगली गीबत से तौबा करनी है, लेकिन वादा करें कि सिर्फ तौबा ही नहीं करेंगे बल्कि उस तौबे पर कायम भी रहेंगे। और सबसे अहम बात, अगर आप किसी रिश्तेदार से ताल्लुक खत्म कर चुके हैं तो फौरन उनसे जाकर माफी मांगिए, चाहे
आपकी गलती हो या न हो, देखिए कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेगा। अल्लाह आपका भला करेगा। और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना आपको चाहिए। उनसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कीजिए। यह मत देखिए कि किसने क्या कहा। आप आज ही पहल कीजिए, जो आज पहल करेगा उसको फल मिलेगा। और जब आप कभी बुलंदी पर पहुंचे तो आपको झुकना आना चाहिए। याद रखिए, जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं टिक सकते। और जब आपको नीचे उतरना होगा तो नम्रता के साथ उतरिए, तभी सही तरह से नीचे आ पाएंगे। दोस्तों, आज जो वजीफा है उसकी तरतीब अच्छे तरीके से समझ लें और मेरी बातों पर अमल भी करना है। इसको आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी तौर पर शेयर भी करना है। यह भी एक साद कायजारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब फज्र की नमाज अदा कर ले, कोशिश कीजिए कि वहीं उसी जगह पर कुछ देर बैठ जाए। मर्द मस्जिद में बाजमात होकर नमाज अदा करने की कोशिश करें। औरतें घर पर नमाज अदा कर सकती हैं। अगर आपका टाइम न मिले या आप कहीं हैं तो आप इस वजीफे को ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी कर सकते हैं। कोई सख्ती नहीं है। हालांकि फज्र के बाद करना ज्यादा बेहतर माना गया है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में जो 5 नमाजें फर्ज की हैं, उनसे मैंने यह अहद किया है कि जो इन्हें उनके वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और जो नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि रब का जिक्र करके उसकी बंदगी करो। सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले फज्र और असर की नमाज अदा करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वह शाम तक अल्लाह पाक की हिफाजत में रहता है। और जो शाम को असर या मगरिब की नमाज पढ़ता है तो वह भी अल्लाह पाक की हिफाजत में आता है। जो अल्लाह पाक की इताअत तोड़ेगा उसका अंजाम बुरा होगा। हजरत सुलेमानी फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत मौलिक है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज को ईमान के झंडे के साथ पढ़ा वह सफल हुआ। और जो सुबह बाजार की तरफ चला वह इब्लिस के झंडे के साथ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरज के निकलने और डूबने से पहले फज्र और असर या मगरिब की नमाज अदा की, वह हरगिज जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु से भी बयानों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्र के वक्त में जामात नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इसमें शरीक होकर हाजिरी भरी उनके बहुत से गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिसने 40 दिन फज्र और ईशा की नमाजें बाजमात पढ़ी तो अल्लाह ताला उसे 2 आज़ादी अता फरमाएगा, एक नजरअंदाजी से और दूसरी मुनाफकत से। नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाह ताला हमें पांचों नमाजें वक्त पर अदा करने की तौफीक दे। आमीन ए इलाही। फज्र में उठने का शौक और लगन दे ताकि हम सारी नमाजें पढ़ सके। जो सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़े, अल्लाह पाक उसके लिए बाकी नमाजें पढ़ना आसान कर देता है। फज्र की सुन्नतें दुनिया के खजानों से बेहतर हैं। अल्लाह पाक कयामत के दिन उसको अपना दीदार नसीब फरमाएगा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुनाफिक यानी नेकी का दिखावा करने वाले पर सबसे भारी नमाज फज्र है। फज्र की नमाज की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए फज्र की नमाज को अपने लिए लाजमी कर ले। अल्लाह पाक हमारी मौत और आखिरी सांस भी फज्र की नमाज अदा करते हुए निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अपने दिन का आगाज अल्लाह के नाम से कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वही बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिन का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से ही किया था। इसी तरह हजरत
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कह दिया गया, इसमें सवार हो जाओ। इसका चलना और ठहरना अल्लाह के नाम से है। बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। गोया कि किसी भी जायज़ काम का आगाज अल्लाह ताला का नाम लेकर करना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। जो काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाता है उसमें बरकत पैदा हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया करो। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह कितनी अहमियत रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दरवाजे बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग बुझाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढकते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने पीने, ज़बह करने, वुज़ू करने, कश्ती में सवार होने, हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है दोस्तों। उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर सिर्फ 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा सा भी दरूद हो या दरूद इब्राहिमी, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो और घर में कोई मौजूद हो तो उसे सलाम करो, अगर कोई ना हो तो मुझ पर सलाम भेजो और एक बार दरूद पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसे इतना माल अता किया कि उसने अपने हमसायों की भी खिदमत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसके घर में भलाई और बरकत ज्यादा करे, तो जब खाना खाए तो वुजू करके खाए, और जब खाना खत्म हो तो भी वुजू करे। खाने का वुजू यानी दोनों हाथ कलाई तक धोना, मुंह धोना और कुल्ली करना। फजीलत सुन्नत मिलकर खाने में बरकत है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इकट्ठे खाना खाओ, अलग अलग मत खाओ, क्योंकि बरकत इकट्ठे खाने में है। साथ खाने में थोड़ा खाना भी बहुतों को काफी हो जाता है और आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए, वह फराख दिली की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद आफियत में रहती है। रिज्क में बरकत का एक सबब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता हो कि उसकी उम्र बढ़े और रिज्क में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से डरे और सिला रहमी करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भूखा और हाजतमंद अपनी हाजत लोगों से छुपाए रखे, अल्लाह ताला उसके हलाल रिज्क में बरकत अता करेगा, और जिसने इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिमी कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर करेगा, हर तंगी से निजात देगा और उसे वहां से रिज्क देगा जहां से उसका गुमान भी न होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज न बता दूं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाए और तुम्हारा रिज्क खूब कर दे। दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। अमल का तरीका। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले नमाज फज्र अदा करे, बिल्कुल उसी तरीके से अमल करना है जैसा बताया जा रहा है। अपनी तरफ से किसी भी किस्म की कमी पेशी न करे, वरना वजीफा असर नहीं करेगा। फज्र की नमाज अदा करने के बाद वही जानमाज पर बैठ जाए। सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़े, उसके बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़े, फिर 11 मर्तबा या मजीदू पढ़े, उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़े, फिर 11 मर्तबा या लतीफू पढ़े, फिर 11 मर्तबा या वदूदू पढ़े, फिर 11 मर्तबा या मुक्तदिरु पढ़े। इन तस्बीहात को पूरे यकीन और तवज्जो से पढ़ें। आपकी दौलत की तंगी दूर हो जाएगी, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, गैब से मदद होगी। आप जैसे ही यह अमल करेंगे, अल्लाह आपको मालामाल कर देगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ न आएगा कि कहां कहां से दौलत आ रही है। तो यह वजीफा लाजमी करे और इसके बाद दुआ लाजमी मांगे। आखिर में दुआ, ए अल्लाह पाक, मेरा सुनाना
اور ان کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ آمین سما آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔